अस्सलाम वालेकुम। माजी में बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन और पाकिस्तानी लेजेंड इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से कुछ दिल हिला देने वाली पेशगोइयाँ की गईं। एक के बारे में कहा गया कि वो फिल्म की शूटिंग के दौरान जानलेवा हादसे की वजह से मौत का शिकार होगा, तो दूसरे के बारे में कहा गया कि वो मुल्क का हुक्मरान बनने के बाद कत्ल कर दिया जाएगा। ये पेशगोई करने वाले नॉस्ट्रेडेमस या बाबा वांगा जैसे लोग नहीं बल्कि आम से इंसान थे। लेकिन ये थे कौन? इमरान खान और अमिताभ बच्चन दोनों से मुताल्लिक उनकी की गई पेशगोई पूरी हुई, मगर किस अंदाज में और किस हद तक, आज हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़ुबान से कहा गया कोई गुमान, कोई खदशा, कोई ख़तरा या हालात मुस्तक़बिल में बिल्कुल ठीक उसी तरह पेश आ जाते हैं जैसा कि उनके बारे में किसी ने कहा होता है। हम फ्रांस के मशहूर नॉस्ट्रेडेमस और बल्गारिया की मारूफ बाबा वांगा की पेशगोइयों के बारे में जानते हैं। नॉस्ट्रेडेमस ने अपनी प्रोफेसीज़ या इल्हामात को 1555 में तरतीबवार एक किताब में लिखा। इसकी प्रोफेसीज़, पेशगोइयाँ या इल्हामात मुस्तक़बिल में सन 3797 तक के हालात का पता देती हैं। इसी तरह बाबा वांगा ने करीब सन 5079 तक की पेशगोई की है। इन दोनों शख्सियात के पीछे कुछ पुरस्कार हालात थे जिनमें रहकर ये लोग ऐसी पेशगोइयाँ करने के काबिल हुए, लेकिन हैरत उस वक्त होती है कि आम से लोगों की कही हुई बात भी पूरी हो जाती है। 26 जुलाई 1982 को अमिताभ बच्चन के साथ होता है एक इंतहाई ख़तरनाक जानलेवा हादसा जो तकरीबन उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा ही कर चुका होता है। फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ की आंख फटने और उसका जहर पूरे जिस्म में फैलने से वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। दोस्तों, शायद आपको सुनकर हैरत होगी, लेकिन हकीकत यह है कि अमिताभ को उसी रोज़ सुबह 2 बजे इस हादसे के बारे में आगाह किया जाता है, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें इस ख़तरे से पेशगी आगाह करने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी साथी कुलीग अदाकारा सुमिता पाटिल थीं। सुमिता ने मुंबई से बेंगलुरु रात 2 बजे फ़ोन करके अमिताभ को क्या कहा था, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ के साथ इस हादसे और इनकी मौत के बारे में पेशगोई जिस औरत ने की थी, वो पहली बार अमिताभ के साथ फिल्म नमक हलाल में काम करने वाली बॉलीवुड की आजहानी अदाकारा सुमिता पाटिल थी। सुमिता पाटिल अमिताभ से एक रूहानी ताल्लुक़ रखती थी और ये ताल्लुक़ उस वक्त बना जब नमक हलाल के गाने आज रपट जाए को फिल्माने के बाद उस रात भर और अगले रोज़ तक सुमिता इंतहाई सदमे में मुब्तला रही और वो रात भर रोती रही थी। नाज़रीन, सुमिता हसास तबीयत की मालिक थी और उनकी दुख और अफसोस की वजह यह थी कि एक तो उन्होंने पहली बार कमर्शियल फिल्म की थी और दूसरा उन्होंने बारिश में भीगते हुए बेबाक गाना फिल्म बंद करवाया था जो उनकी हयादार तबीयत के ख़िलाफ़ था। इससे पहले वो सिर्फ आर्ट या तजुर्बाती फिल्मों में मुअज़्ज़बाना किरदार अदा करती थी। सुमिता का कहना था कि जो कुछ उनसे गाने में करवाया गया वो हिंदुस्तानी सकाफ़त और इक़्तिदार के ख़िलाफ़ था। हीरो को तो नंगा दिखा नहीं सकते, उससे कुछ होने भी वाला नहीं है, लेकिन औरत को नंगा दिखाएं तो उनको लगता है 100 लोग और आ जाएंगे। नाज़रीन, अमिताभ बच्चन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सुमिता से हमदर्दी की और उनकी दिलजोई करते हुए उन्हें मुकम्मल इत्मीनान दिलाया। ये वो वक्त था जब अमिताभ के दिलासा दिलाने और ज़हनी तौर पर सहारा देने पर सुमिता के दिलो दिमाग पर से दुख और गम के जो बादल छाए हुए थे वो यकसर ख़त्म हो गए। Some of the things that she did in cinema with me were totally against her nature.
particularly a film like Namak Halal, where she had to do a rain dance with me, and she felt it was absolutely away from her culture and thinking, but because it was contracted to do something, we had to go ahead with it. And all the time I used to keep reassuring her that everything will be fine. तो इस पर अमिताभ की मशकूर रही, और यही वो वक्त था कि जब सुमिता का अमिताभ बच्चन पर एतमाद मजबूत हुआ और उनसे दिली रिश्ता उस्तवार हुआ। इसके बावजूद हाल ये था कि दोनों अदाकार सीन के अलावा कभी एक दूसरे से रब्ता नहीं रखते थे, और यकीनन यही वजह है कि अमिताभ जब भी फिल्म कुली की शूटिंग के उस दिन का जिक्र करते हैं तो वो बताते हैं कि उन्हें सुमिता की फ़ोन कॉल पर कितनी हैरत हुई थी। The greatest thing that I want to recall about Smita is her having a sense of premonition. And so when I was shooting for my film Coolie in Bangalore, one night, very late, almost 2 o'clock in the morning, the hotel receptionist called and said, "You have a phone call, sir, and would you like to take it?" So I said, "It's really late and I have to get up early." "Who is it?" They said, "It's Smita Patil." And this was a shock to me because I had never ever spoken to her on the phone. Neither had she called nor I called her. And I felt that maybe, there's something wrong and I need to take this call, so I did. And she said, "Amitabh, are you all right?" I said, "Yes, why?" "No, I just had a very bad dream and I was thinking about you and I hope you keep healthy and I hope you keep well. And I just had to talk to you and tell you about this." So I said, "Oh, thank you. I'm doing fine and shooting's going on well." The next morning, I had my accident. नाज़रीन, हसास तबीयत के अफराद की एक खुसूसियत ये होती है कि वो अपने करीबी दोस्त या खैर ख्वाह के बारे में भी हसास जज्बात रखते हैं, और शायद यही वजह थी कि कुदरत का ये राज सुमिता ने पढ़ लिया था कि अमिताभ फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान हलाक हो जाएंगे। सुमिता ने जब रात 2 बजे फ़ोन पर अमिताभ से बात की तो उन्होंने बताया कि वो सख्त परेशान हैं और उन्होंने एक ख्वाब देखा है जिसमें एक सफ़ेद रंग का लंबा सांप अमिताभ बच्चन के पेट में घुस गया है, जो अमिताभ बच्चन के जिस्म को अंदर से खा रहा है और अमिताभ अज़ियतनाक तकलीफ़ में तड़प रहे हैं। सुमिता ने बताया कि उन्होंने ख्वाब में मज़ीद देखा कि अमिताभ बच्चन के पूरे जिस्म से खून फूट रहा है और वो आखिरी सांसें ले रहे हैं, यहाँ तक कि उनका दम निकल जाता है। दोस्तों, सुमिता पाटिल की ये पेशगोई हुर्फ ब हुर्फ पूरी हुई और अमिताभ उसी दिन फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान संगीन हादसे से दो चार हुए। उनके पेट में विलन के लगने वाले घूंसे से उनकी आंत फट गई थी, जिसका जहर उनके पूरे जिस्म में फैल जाने से वो कोमा में चले गए थे। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि डॉक्टरों ने जया बच्चन को जवाब दे दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कुदरत इलाही को कुछ और मंजूर था। एक मौजज़ा हुआ और अमिताभ के बेजान मुर्दा जिस्म में अचानक ज़िंदगी की हरारत पैदा होती है और वो दुनिया में वापस लौट आते हैं। Today, the 24th of September, is exactly 2 months from the date when I was injured. But I am grateful most of all to all you people who have prayed for me, for my life, be it in a temple, be it in a mosque, be it in a church. अब नज़र डालते हैं पाकिस्तान के लेजेंड इमरान खान पर। नाज़रीन, 2018 का साल होता है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में इमरान खान और उनकी पार्टी कामयाब होती है। ऐसे में हिंदुस्तान की लेजेंड मेज़बान और माजी की अदाकारा सीमी ग्रेवाल एक ट्वीट करती है जिसमें वो इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद उनके कत्ल की पेशगोई याद दिलाती हैं। नाज़रीन, तकरीबन 5 साल कबल भारतीय मेज़बान ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इमरान खान के इंटरव्यू को लोगों से शेयर किया था।
ये इंटरव्यू माजी में किया गया था और यही वो वक्त था जब सिमी ग्रेवाल ने इमरान खान से वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद कत्ल की पेशगोई से मुताल्लिक सवाल करके देखने वालों को हैरत में डाल दिया था। इस इंटरव्यू से कबल किसी ऐसी पेशगोई के बारे में किसी को इल्म नहीं था। 2018 में इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने तो सिमी ग्रेवाल ने एक बार फिर कत्ल की इस पेशगोई की बाज़-ए-गश्त पैदा की। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो इस जीत पर समझ नहीं पा रही कि क्या कहें, ये एक जहर का प्याला है। बहुत साल पहले इमरान खान ने उन्हें बताया था कि एक पीर के मुताबिक वो एक दिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और फिर कत्ल कर दिए जाएंगे। सिमी ग्रेवाल की इस ट्वीट से पाकिस्तान में पीटीआई जमात और आवाम में बड़ी बेचैनी फैली थी और यही वजह है कि सिमी ग्रेवाल ने बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दी थी। कत्ल की ये पेशगोई की तो किसी पीर ने थी, लेकिन चूंकि इसे आम करने में सिमी ग्रेवाल वजह बनी, इसलिए जब भी इमरान खान के कत्ल की मुताल्लिक बात हो तो पीर नहीं बल्कि सिमी ग्रेवाल का नाम लिया जाता है। दोस्तों, इस पेशगोई के बाद दुनिया ने देखा कि किस तरह 3 नवंबर 2022 को पंजाब के शहर वजीराबाद में एक जलसे के दौरान इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, लेकिन यहाँ भी कुदरत को कुछ और मंजूर था। इमरान खान के ट्रक को मुख्तलिफ वक्फों से 6 बार फायरिंग का निशाना बनाया गया, लेकिन वो टांग पर गोलियां लगने से सिर्फ जख्मी हुए। अलबत्ता उनकी ज़िंदगी अल्लाह ने महफूज रखी। यहाँ भी कुदरत इलाही को अमिताभ बच्चन की तरह इमरान खान की ज़िंदगी भी अजीज़ थी। तो ये थी वो शख्सियात इमरान खान और अमिताभ बच्चन जिनकी ज़िंदगी के खात्मे से मुताल्लिक पेशगोइयाँ की गईं। वो पेशगोइयाँ पूरी हुई, लेकिन कुदरत ने उन्हें नई ज़िंदगी अता की और अब ये दोनों शख्सियात अपना अपना दूसरा जन्म गुजार रहे हैं। ताज़ा खबरों और इन खबरों से मुताल्लिक मेरे बनाए गए एक्सप्लेनर्स को देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले व्लॉग में।